राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। लिखा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें बताना है। कोएफिशिएंट क्या होता है ये इंट्रोडक्शन में मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर एक बार बताता हूँ। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, यानी एक्स स्क्वायर का जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो आपका 2 हो, 7 हो, 5 हो, कुछ भी लिखा हो। यहाँ जैसे 7x² लिखा हुआ है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 कहलाएगा यहाँ पर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें दिया है 2 + x² + x। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी किस चीज से इस टर्म में एक्स स्क्वायर का किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x, यानी जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई x से हो रहा है उसे हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कह पाएंगे। देन कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। वन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखते हैं, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, बट साइन देखें आप, वहां पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा है। तो यहाँ देखें आप 2 - 1 × x² + x³ इसे लिख सकते हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे हम कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा यहाँ -1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ बताना है आपको। इसी तरह से यहाँ पर कोएफिशिएंट आपका कितना होगा, π/2। x² = -1 इक्वल π/2। अब यहाँ x² आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस टर्म को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है आपका x² × 0। यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि यहाँ आपने यहाँ इस टर्म में इन तीनों टर्म्स में से आपको x² नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि हम यहाँ 0 ऐड कर सकते हैं, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से हम करते हैं तो आपका 0 ही आता है। तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका गिव द एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मीन्स आपको एग्जांपल देने हैं दोनों के, दो आपको एग्जांपल देने हैं।
एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और एक मोनोमियल का आपको एग्जांपल देना है। बाइनोमियल का एग्जांपल जो होगा वो आपका 35 डिग्री का होना चाहिए और मोनोमियल का जो एग्जांपल है वो आपका 100 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। बाइनोमियल हम कोई भी लिख सकते हैं, x⁻35 लिखना जरूरी होगा हमें। एक्स वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं हम, x⁻ ले लिया हमने तो x⁻35 प्लस x² लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं y⁻35 प्लस 37 y लिख सकते हैं, और z⁻35 प्लस 62 लिख सकते हैं। कोई भी आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपोनेंट, आपकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है वो आपकी 35 होना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उतनी ही हो सकती है बस। ये 35 होना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये बात याद रखना। मैक्सिमम एक्सपोनेंट 35 होगी इसकी। नेक्स्ट आपका जो मोनोमियल का एग्जांपल है, उसमें भी आपको डिग्री 100 लेना है, तो आप उसे भी लिख सकते हैं। आप x⁻100 प्लस 27 और y⁻53 प्लस y⁻100 और z⁻100 प्लस 62। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वैसे डिग्री मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको। मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होती है वो डिग्री कहलाती है। यहाँ पर जैसे आप देखें, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है, तो ये मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है हमारी 3 है यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 3 होगी, है ना। समझ गए होंगे आप। चलिए ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 3। समझ गए होंगे आप। यहाँ आप देखें, यहाँ भी यहाँ y⁻0 है, जैसा मैंने आपको बताया था 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और किसी पे भी जब एक्सपोनेंट 0 लगी हो तो उसे हम 1 लिखते हैं। तो 1 के इक्वल y⁻0 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर 1 यहाँ लिख सकते हैं 4 × 1, है ना। तो 4 × 1 और 1 यानी हम लिख सकते हैं 4 × y⁻0, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 × y⁻0 माइनस 4⁻2 या 4², ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगी। तो यहाँ भी लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल is 2 then degree of polynomial
इक्वल 2। चलिए यहाँ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी वही स्थिति है, √7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं √7 इंटू t⁻0। ठीक है, तो यहाँ जो है वेरिएबल t है हमारा, और t वेरिएबल में यहाँ एक्सपोनेंट 0 है और यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी हुई हमारी 1। तो यहाँ लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1। यहाँ है आपका ओनली 3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 3 इंटू x⁻0। क्या लिख सकते हैं x⁻0। ठीक है, जब x⁻0 है, वेरिएबल पे एक्सपोनेंट 0 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट भी यही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 0, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल ऑल्सो 0। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया था आपको, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिसमें डिग्री 2 होती है, और वे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको देखें ध्यान से, इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है 2 है। यहाँ लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 2। देखिए आप, इस पर 1 एक्सपोनेंट है, पावर चढ़ी हुई है, और यहाँ 2 चढ़ी हुई है, तो मैक्सिमम कितनी है 2, तो 2 मैक्सिमम एक्सपोनेंट है हमारी। देन डिग्री कितनी होगी हमारी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो भी आपकी 2 होगी, और जब डिग्री 2 होगी तो ये इक्वेशन कौन सी होगी, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। यहां मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है हमारी, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल
इक्वल थ्री। ठीक है, देखिए आप यहाँ 1 पावर है और यहाँ 3 पावर है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? 3। ठीक है, अब जब मैक्सिमम एक्सपोनेंट है आपकी 3, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 3, और जब डिग्री 3 होती है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ वेरिएबल y है, एक्सपोनेंट y पे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे y मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 2, और जब मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 2, और जब डिग्री 2 है तब हम क्या कह सकते हैं इसे? देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, फोर्थ पे आते हैं। यहाँ आप देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ वेरिएबल x ही होगा, और x वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट होगी वो यहाँ 0 होगी, और यहाँ आपकी एक्सपोनेंट है 1। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है। 1 जब एक्सपोनेंट होती है तो उसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1, और जब डिग्री 1 है तो क्या होगा? इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा हुआ है 3t। t पर t आपका वेरिएबल है, इस पर एक्सपोनेंट कितनी है लिखी हुई नहीं है, यानी कि 1 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ लिखेंगे हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 1, then it is linear polynomial। यहाँ लिखा हुआ है आर स्क्वायर, आर आपका वेरिएबल है, 2 इस पे एक्सपोनेंट चढ़ी हुई है। यहाँ लिख सकते हैं हम मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
इक्वल टू, देन जब डिग्री 2 है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवन क्वेश्चन पे आए। 7x³ लिखा हुआ है, x आपका वेरिएबल है, वेरिएबल पे एक्सपोनेंट 3 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 3, देन डिग्री of polynomial equal 3, then it is cubic polynomial। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन फिनिश हुआ और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।